पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को पोस्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी डिफरेंट टाइप्स के हवाले से बताया था और मैंने आपको पोस्टर की हिस्ट्री भी काफ़ी डिटेल में बताई थी। अच्छा, इस लेसन में मैं आप लोगों को पोस्टर को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना सिखाऊँगा और हम लोग देखेंगे कि पोस्टर को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, पोस्टर को डिज़ाइन करना सिखाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ पोस्टर के स्टैंडर्ड साइज़ेज़ के हवाले से। अच्छा, ये जो पोस्टर के स्टैंडर्ड साइजेज़ हैं, ये बेसिकली हम लोग प्रिंटिंग की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके हवाले से इनको स्टडी करते हैं। देखिए, आम तौर पे पोस्टर को 2 किस्म की जो प्रिंटिंग की टाइप्स हैं, उनमें प्रिंट किया जाता है। एक तो कमर्शियल प्रिंटिंग है, जिसको हम बल्क प्रिंटिंग भी कहते हैं या ऑफसेट प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये प्रिंटिंग की वो टाइप है, जिसमें पोस्टर को बहुत ज़्यादा तादाद में यानी 1000 या 500, 1000 या उससे ज़्यादा की तादाद में प्रिंट किया जाता है। ये जो हमारी कमर्शियल प्रिंटिंग है, इसके अंदर जो पोस्टर के स्टैंडर्ड साइज़ेज़ माने जाते हैं, आम तौर पे स्टैंडर्ड साइज़ेज़, वो हैं 12 इंचेस बाय 18 इंचेस, 18 इंचेस बाय 24 इंचेस, 20 इंचेस बाय 30 इंचेस। अच्छा, ये जो साइज़ेज़ हैं, ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में भी हो सकते हैं, यानी कि लंबाई के रुख भी, और ये हॉरिज़ॉन्टल जो है वो चौड़ाई के रुख भी हो सकते हैं, यानी कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में भी हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। आम तौर पे वैसे पोस्टर जो है ज़्यादातर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के साथ डिज़ाइन किया जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसको हम लैंडस्केप में डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम बिल्कुल उसको दूसरी ओरिएंटेशन में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से जो डिजिटल प्रिंटिंग होती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा आम है, उसके अंदर जब हम पोस्टर को प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए हम आम तौर पे जो A4 और A3 जैसे जो आम स्टैंडर्ड पेपर साइज़ेज़ हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने दफ़्तरी मामलात में और अपनी रूटीन लाइफ़ के अंदर, उन पेपर्स के ऊपर भी पोस्टर को डिजिटल मीडियम के थ्रू, डिजिटल प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट किया जा सकता है। तो ये मैंने कुछ आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दी स्टैंडर्ड साइज़ेज़ के हवाले से और बेसिकली जिस जगह पे पोस्टर ने लगना है उस जगह के हिसाब से पोस्टर का जो साइज़ है वो डिफ़र कर सकता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइज़ेज़ मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ यही साइज़ेज़ हैं, इसके अलावा और भी कुछ साइज़ेज़ हो सकते हैं पोस्टर के और इसी तरह से कंट्री बाय कंट्री भी जो साइज़ेज़ हैं स्टैंडर्ड साइज़ेज़ वो वेरी कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं और ये सीखते हैं कि हम पोस्टर को प्रैक्टिकली किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टूल बार के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट मेन्यूज़ पहले से ओपन करके रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर, स्वैचेस, ग्रेडिएंट, अपीयरेंस और ये पाथ फाइंडर वगैरह, क्योंकि लेआउट को डिज़ाइन करते हुए या पोस्टर को डिज़ाइन करते हुए इनमें से किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर रखा है, इसकी जो सेटिंग्स मैंने ली हैं, वो ये मैंने A3 साइज़ का जो है वो एक डॉक्यूमेंट लिया है और जो कलर मोड है वो मैंने CMYK रखा हुआ है। और इसके अलावा इसकी रेज़ोल्यूशन जो है वो मैंने 300 रखी हुई है। अच्छा, वैसे रेज़ोल्यूशन फ़ोटोशॉप में तो बहुत ज़्यादा काउंट करती है, बट इलस्ट्रेटर में भी बेहतर है कि आप उसको अच्छे तरीके से डील करें और उसका ध्यान रखें। बट फ़ोटोशॉप में जो जाके जब हम क काम करते हैं तो रेज़ोल्यूशन को हाई रेज़ोल्यूशन रखना प्रिंट मीडियम के लिए लाज़मी होता है। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं बैकग्राउंड अपनी जो है वो क्रिएट करने के लिए एक यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल जो है, ये मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, इसका मैं जो स्ट्रोक है वो ख़त्म कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अब मैं करूँगा क्या कि मैं इस बैकग्राउंड को ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं ग्रेडिएंट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये ब्लैक कलर का जो ग्रेडिएंट आ रहा है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ से मैं CMYK की ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से अब मैं अपनी मर्ज़ी का एक कलर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और ये अब आप याद रखें कि आपको जो CMYK की कलर की वैल्यूज़ जो हैं, वो आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप चीज़ें डिज़ाइन करते जाएँगे, तो आपको खुद ब खुद ही अंदाज़ा होता जाएगा कि किस कलर के मिक्स होने से कौन से कलर्स बनते हैं। तो ये एक मैंने लाइट ब्लू कलर का जो है एक ये यहाँ पे कलर चूज़ कर लिया है। अच्छा जी, मैं इसको लीनियर के बजाय रेडियल में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपने ग्रेडिएंट को और ये जो इसकी एस्पेक्ट रेशो है, इसको थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा ये जो ग्रेडिएंट है, ये किसी हद तक स्मूथ हो जाए और ये देखने में ज़रा डिसेंट लगे। और अच्छा, अब क्योंकि हम जो डिज़ाइन करने लगे हैं वो एंटी स्मोकिंग के हवाले से है, तो हम सबसे पहले जो चीज़ डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे, वो है जो नो स्मोकिंग का साइन होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वो आपके लिए बनाने लगा हूँ। अच्छा देखें जी, सबसे पहले मैंने एक ये रेड कलर का ले लिया है सर्कल
और इसी को अब मैं डुप्लिकेट कर रहा हूँ ऑल्ट की मदद से, और जनाब अली इसका साइज़ मैं छोटा कर रहा हूँ और इसको मैं कलर दे दूंगा वाइट। अच्छा, अब इन दोनों को मैं जनाब अली कर रहा हूँ ये अलाइनमेंट करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास, मुझे पता है पाथ फाइंडर में माइनस फ्रंट की ऑप्शन मौजूद है। ये देखें माइनस फ्रंट मैंने किया तो कुछ इस किस्म की हमारी जो है वो शक्ल सामने आई है। अब मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल टूल लूंगा, यहाँ से एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूंगा। आई विल मेक इट श्योर कि इसका जो स्ट्रोक है वो नन हो। और अब इसके बाद मैं इस बैकग्राउंड पे जो मैंने ये चीज़ बनाई थी इसके साथ मैं इसको, इसके अलाइनमेंट को अश्योर कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, टेढ़ा कर देता हूँ, ताकि ये जो हमारा नो स्मोकिंग का साइन है उसकी तरफ हम बढ़ जाएं। ये देखें जी, ये हमारा अलाइंड है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। अच्छा, अब ये जो एक साइन हम रेगुलरली देखते हैं नो स्मोकिंग का, ये वो हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बनाने लगा हूँ और वो है जी सिगरेट, क्योंकि डेफिनेटली जब तक हम सिगरेट नहीं दिखाएंगे इसके अंदर तो नो स्मोकिंग को हम किस तरह से दिखा सकेंगे। वाइट कलर मैं इसको रेक्टेंगल को देता हूँ और इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट पे, लेकिन मुझे यहाँ पे इस वक्त ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट चाहिए। ये जो मेरा ब्लैक वाला पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा, इसमें से मैं के को यानी कि ब्लैक की वैल्यू को कम कर रहा हूँ और इसको हल्का सा ग्रे की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसके बाद ये जो मेरे पास पहले से यहाँ पे ग्रेडियंट मौजूद है वाइट वाला, इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ और ऑल्ट की मदद से ये जो ब्लैक वाला ग्रेडियंट था इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, ताकि एक बड़ी स्मूथ सी 3D की फील जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। इसी तरह से मैं ये जो हमारे पास स्लाइडर्स हैं इनको थोड़ा सा एजेस की तरफ जो है वो लेके जा रहा हूँ, ताकि ज़रा स्मूथ सी फील आ जाए हमारी ये जो सिगरेट का हम विजुअल बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अब मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पे लूँगा और इसकी मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा रहा हूँ। ये सेम मैंने उसी साइज़ का लिया है जिस साइज़ का हमारे पास पहले था। अब मैं अगेन यहाँ पे एक ग्रेडियंट लूँगा, लेकिन अब की बार मुझे जो ग्रेडियंट चाहिए, मेरी जो शेप है वो डिलीट नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ग्रेडियंट जो है ये मैंने डिलीट किया। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से ये एक कलर उठा रहा हूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ अपनी डार्क वाली साइड पे और इसको ऑल्ट की मदद से दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। ये वो जो फिल्टर वाला पोर्शन बना होता है सिगरेट के ऊपर, वो अब मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसी तरह से मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके ये दोनों जो एजेस हैं इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ राउंड कर दूंगा और ये जो नीचे वाली मेरी शेप है इसको मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे लेकिन मैं दोनों शिफ्ट मुझे यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैं दोनों साइड्स को नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक साइड को करना चाहता हूँ। तो ये मैंने दोबारा इसको ला के कर दिया, ताकि अंदर वाली जो मेरी साइड है वो भी राउंड ना हो जाए। तो ये मेरी कुछ इस तरह की शक्ल बन गई है। अच्छा, अब मेरे पास मौजूद है जी ब्रश। ब्रश पे आते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क वाला, वो जो सिगरेट सुलगी होती है तो वो जो ऑरेंजिश जो शेड आता है वो लेते हैं और इसकी मदद से हम कुछ इस तरह की जो है वो शेप यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब दोबारा मैं इसको लेके जा रहा हूँ और मैं थोड़ा सा शेड ऐड करने के लिए अब की बार ग्रे जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ऑरेंज वाले पोर्शन को मैं ब्रिंग टू फ्रंट करके ऊपर निकाल लूँगा और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप कर दूंगा और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ताकि वो उसके एज के ऊपर जो है वो हमें फील आए सिगरेट के जलने की। अच्छा जी, सारे को मैं ग्रुप करता हूँ और इसको मैं अब लेके आता हूँ यहाँ पे। इसको हम टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से कुछ हमारी जो है वो सूरत हाल बन रही है। अच्छा, अब इसमें से ये जो मैंने एक सेंटर में जो एक लाइन लगाई थी इसको मैं अरेंज में जाके राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ और ये आप देखें कि मेरा जो नो स्मोकिंग का साइन है ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसको मैं ग्रुप करके पहले इसके साथ इसकी जो अलाइनमेंट है उसको चेक कर लेता हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करके इसको मैं करता हूँ अनग्रुप और ये जो सिगरेट वाला पोर्शन है इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरी, अब इसको सारे को मैं ग्रुप कर लेता हूँ और जनाब अली यहाँ पे लाता हूँ। यहाँ पे ला के इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसकी साथ जो हमारी बैकग्राउंड है उसके साथ मैं
सेंट्रलाइज करके अपनी राइट एरो की मदद से उसको वापस ले आऊँगा पेज को, ताकि मेरी जो एक्चुअल जो लेआउट है वो वैसे के वैसे मौजूद रहे। अच्छा, इसको जब हम ग्रुप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सिगरेट उसके पीछे चला जाएगा। तो मैं अब क्या करने लगा हूँ कि दोबारा मैं इसको अनग्रुप करके ये जो नो वाला जो साइन है, इसमें ये जो रेड एक पट्टी मैंने ड्रॉ की थी, इसको मैं राइट क्लिक करके अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, ताकि ये नो का साइन ऊपर रहना चाहिए सिगरेट के, ताकि नो स्मोकिंग की जो सेंस है वो हमें वाजे हो। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक पीएनजी जो है बना के रखी हुई है, और ये मैंने फोटोशॉप में बेसिकली ब्रश की मदद से एक स्मोक का ब्रश जो है उसको यूज़ करते हुए पीएनजी जो है वो मैंने एक्सपोर्ट की हुई है या सेव की हुई है, और बगैर बैकग्राउंड के उसको मैंने सेव किया हुआ है। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कंपोज करूँगा अपने इमेज के हवाले से। बल्कि मैं ये जो मैंने नीचे विजुअल क्रिएट किया हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा, क्योंकि अभी निचले पोर्शन में मुझे और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो कंपोज करनी पड़ेंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, तकरीबन यहाँ पे करके। और ये जो मेरी पीएनजी है, इसको मैं एज टू एज रख रहा हूँ, और थोड़ा सा ये धुआं जो है ये सिगरेट के ऊपर भी आना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो है वो सिगरेट के ऊपर भी धुआं आता है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा कि इस धुएँ को, ये आप देख रहे हैं कि बाहर भी जा रहा है, तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ किसी भी कलर का, और इसके साथ ये जो मेरी पीएनजी है इसको मैं क्लिक करता हूँ शिफ्ट के साथ, और इनको मैं कर लेता हूँ क्लिपिंग मास्क। तो ये देखें, अब ये मेरे पास क्लिपिंग मास्क बन गया है। इसको मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैंने क्लिप कर लिया, और ये मेरे जो आर्ट बोर्ड है उसके बिल्कुल अंदर आ गया हुआ है। तो ये आपने देखा कि ये हमने एक इमेजरी जो है वो अभी तक क्रिएट की है नो स्मोकिंग के हवाले से, और हमने जो है वो कुछ थोड़ा सा हमने इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है नो स्मोकिंग का। अब इसी को हम कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट लेसन में, और इसमें हम टाइपोग्राफी भी ऐड करेंगे, लोगो वगैरह ऐड करेंगे, और अपने पोस्टर को कंप्लीट करेंगे।